फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो फीटल सर्कुलेशन के बारे में रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। द अम्बिलिकल वेन कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। मतलब जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है वो कैरी करती है प्लेसेंटा से। और जो अम्बिलिकल वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से, तो उसमें 80% जो है सेचुरेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन जो है 80% होता है उसमें। और उसके बाद में जो अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करती है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है लीवर में और लीवर को सप्लाई करता है। और उसके बाद में लीवर को सप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि जो लीवर का राइट लोब होता है वो अपनी एक ब्रांच देती है किसको, अम्बिलिकल वेन को। और अम्बिलिकल वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अम्बिलिकल वेन में। और जो अपना ब्रांच देता है लीवर, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसके बाद में जो पोर्टल वेन है वो अपना ब्लड दे देता है अम्बिलिकल वेन को। और जो अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो दे देता है पोर्टल वेन को। मतलब इसमें एक्सचेंज हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो इन्फीरियर वेना केवा होती है और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो उनमें बाईपास होता है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और फिर उसके बाद में जो इन्फीरियर वेना केवा होती है, सॉरी एक पॉइंट ये है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा जहाँ पर मिलते हैं, मतलब जहाँ पर उनका बाईपास होता है उस मतलब पोर्शन को हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। यानी जहाँ पर दो वेन आपस में बाईपास करती हैं उनको हम डक्टस विनोसस बोलते हैं। तो जो इन्फीरियर वेना केवा है वो जाती है, इम्पटी होती है ब्लड को, मतलब वहाँ पर खाली करती है, कहाँ पर, राइट एट्रियम में, हार्ट के। और राइट एट्रियम में खाली करने के बाद ब्लड को जो है, और जो ब्लड था वो थोड़ा मिक्स ब्लड था क्योंकि लीवर में सप्लाई हुआ और वहाँ पर जो है ब्लड का मिक्सअप हुआ। तो थोड़ा मिक्सअप वाला ब्लड है और जाता है राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में जाने के बाद जो फोरामेन ओब्ले होता है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है वहाँ पर फोरामेन ओब्ले प्रेजेंट होता है। तो फोरामेन ओब्ले जो है के थ्रू जो है जो राइट एट्रियम से ब्लड गया था वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और कितना परसेंट जाता है, वो 75% जाता है। क्यों? क्योंकि जो राइट एट्रियम में ब्लड गया था किसके थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। तो इन्फीरियर वेना केवा में जो ब्लड जाता है राइट एट्रियम में फोर्सफुली जाता है। तो फोर्स की वजह से जो है ज़्यादा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और बात करें राइट साइड की तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कितने परसेंट होते हैं, 25% जो है ब्लड होता है राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जाता है कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक में जाने के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद में जो लंग्स होता है फीटस का, मतलब दोनों साइड में होता है, राइट और लेफ्ट। तो इसलिए जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद में दोनों लंग्स को सप्लाई करती हैं। और सप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेन है वो आती है, कहाँ पर आती है, वो लेफ्ट एट्रियम में। और ये जो ब्लड है ये सप्लाई किया हुआ है, यानी मतलब लंग्स को सप्लाई किया है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिक्सअप हो गया, यानी सप्लाई होने के बाद जो इम्प्योर हो गया ब्लड। और फिर आता है जब लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है जाता है आयोटा में। आयोटा से जो आयोटा के पार्ट होते हैं जैसे कि असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, तो इसमें जाता है। तो असेंडिंग जो एओर्टा होता है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पर एक बाईपास चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टोसिस। ये जो बाईपास चैनल होता है ये लंग्स मतलब लंग्स के द्वारा बनता है, लंग्स में बनता है बाईपास चैनल। तो सॉरी, लंग्स में नहीं बनता है, लंग्स के द्वारा बनता है। तो जो ब्लड है वो लंग्स में जाने नहीं देता है, इसलिए बनता है डक्टस आर्टियोसस।
तो डक्टस आर्टरियोसस बनने के बाद में जो क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें क्या होता है कि जो आगे चलकर जो है वो टू पार्ट में डिवाइड, सॉरी, इसमें क्या है, फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। तो नीचे टू इंटरनल इलियक आर्टरी होती है जैसे कि आपको दिख रही होगी, और टू एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है। तो ये जो इसमें दिखाया गया है केवल इंटरनल इलियक आर्टरी, तो इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो आगे चलकर बन जाती है, सॉरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो है आगे चलकर बनती है अम्बिलिकल आर्टरी में। तो अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो जाती है प्लेसेंटा को सप्लाई करती, सप्लाई नहीं करती, मतलब जो ब्लड है जो कि सप्लाई हो चुका है बेबी को, तो जाती है प्लेसेंटा में, उसको जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, फिर उसके बाद में जाता है मदर के पास में, तो फिर उसके बाद में वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और फिर क्या होता है, बात करेंगे कि जो बेबी होता है उसमें जो बाईपास चैनल होते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो डक्टस विनोसस होता है वो कहाँ कहाँ पर बनता है, बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। और ये किसके बीच में बनता है, लीवर से, मतलब लीवर से जो है बाईपास करता है। और बात करें हम इसकी क्लोजिंग की, कि मतलब जो इसकी क्लोजिंग है, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कब होती है, तो 5 मिनट आफ्टर बर्थ। एंड एनाटॉमिकल क्लोजिंग वो होती है 1 वीक के अंदर में। और रेमिनेंट पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब रेमिनेंट पार्ट का मतलब है जैसे कि कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद में उसको, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद में उसका जो बॉडी का पार्ट जो है, जो इंजर्ड हुआ था, जहाँ पर इंजरी हुई थी, उसको जो है स्टिच किया जाता है। और स्टिच करने के बाद में जैसे कि 7-8 दिन हो गए उसको रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद में क्या होता है, जिस प्लेस पे पर्सन के स्टिच हुआ था वहाँ पर कुछ कुछ निशान बन जाते हैं, तो उसी टाइप के मतलब निशान को हम बोलते हैं रेमिनेंट। तो उसी प्रकार से हम जो डक्टस विनोसिस जहाँ पर बनता है उसका रेमिनेंट पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि जो फोरामेन ओब्ले होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं हम इसके एनाटॉमिकल क्लोजिंग की, तो वो होता है 1 ईयर। और बात करें हम कि जो बाईपास होता है किसके बीच में होता है, तो लंग्स के। और फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की बात करें तो होता है 5 मिनट में। और रेमिनेंट पार्ट इसका जो है उसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। एंड देन क्या है, क्या बचा बाईपास में, वो बचा है डक्टस आर्टियोसस। वो कहाँ पर बनता है, बिटवीन द बाइफ्रैक्शन पॉइंट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा। मतलब क्या है कि जो डिसेंडिंग एओर्टा होती है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके बीच में जो चैनल बनता है उसको हम डक्टस आर्टियोसस बोलते हैं। यानी जहाँ पर दो दो आर्टरीज आपस में मिलती हैं, जहाँ पर दो आर्टरीज का बाईपास होता है, ठीक है। तो ये बाईपास होता है लंग्स के बीच में। और इसकी बात करें हम फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग की, तो वो 5 मिनट आफ्टर बर्थ हो जाता है। और एनाटॉमिकल क्लोजिंग जो है 1 to 3 मंथ में होता है। एंड रेमिनेंट पार्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंटम आर्टियोसम। एंड अब हम बात करते हैं कि जो अम्बिलिकस ब्लड वेसल्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो अम्बिलिकस जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 4 होती हैं, उसमें 2 वेन और 2 आर्टरी होती हैं। तो जो 2 अम्बिलिकल वेन होती हैं उसमें जो राइट वाली अम्बिलिकल वेन होती है वो 4 मंथ के बाद में डिसअपियर हो जाती है, और लेफ्ट वाली बचती है जो कि लीवर को सप्लाई करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोसेस। और जो अम्बिलिकल वेन है, सॉरी, जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो 2 इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू जो है आगे चलकर बनती है हाइपोगैस्ट्रिक में, और हाइपोगैस्ट्रिक जो है प्लेसेंटा को जाती है। मतलब वापस जो है जो बचा हुआ ब्लड है, जो सप्लाई हुआ ब्लड है बेबी के मतलब आर्गन को, वो फिर उसके बाद में प्लेसेंटा में चला जाता है। और जो यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में जो है सर्कल में जो मतलब नंबर लिखे हुए हैं वो इंडिकेट करता है O2 के परसेंटेज की, मतलब कितना कितना जो परसेंट है बचा है ऑक्सीजन वाला। और
आज का जो अपना टॉपिक था फ्रेंड वो फिनिश हुआ। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।